नमस्कार मित्रों आप सभी का अपने चैनल पिंगल कृष्ण छाया नंदन में स्वागत है। तो मित्रों, मैं आप सभी को आज माता लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा इन नदियों की कहानी सुनाने वाली हूँ। तो मित्रों, भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थी, लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा। तीनों बड़ी गुणवती और सौम्य हृदय की थी, पर तीनों की अलग अलग प्रकृति थी। तीनों भगवान विष्णु के प्रति मन में अनन्य प्रेम रखती थीं। स्वयं विष्णु भगवान भी तीनों को अनन्य प्रेम करते थे। भगवान विष्णु ने अपनी तीनों पत्नियों को समान अधिकार प्रदान कर रखा था। तीनों बड़ी स्वतंत्रता के साथ अपने अपने अधिकारों का उपभोग कर रही थी, पर प्रकृति की भिन्नता के कारण माता सरस्वती के मन में संदेह पैदा हो उठा कि विष्णु मेरी अपेक्षा गंगा को अधिक प्रेम करते हैं। जब संदेह उत्पन्न हो गया तो ईर्ष्या भी पैदा हो उठी। सरस्वती गंगा से जलने लगी, बात बात पर उन्हें खरी खोटी सुनाने लगी। गंगा कुछ बोलती नहीं थी, वे चुपचाप सुन लिया करती थी। लक्ष्मी को सरस्वती का व्यवहार अच्छा नहीं लगा। उन्होंने अवसर पाकर सरस्वती से कहा, बहन सरस्वती, तुम जब देखो गंगा को खरी खोटी सुनाती रहती हो। तुम यह अच्छा नहीं कर रही हो। मेरी बात मानो, गंगा को जली खोटी सुनाना बंद कर दो। पर लक्ष्मी की नेक सलाह सरस्वती को अच्छी नहीं लगी। उनके हृदय में तो ईर्ष्या की आग जल रही थी। उन्होंने सोचा कि लक्ष्मी गंगा का पक्ष ले रही है, अतः उनके हृदय की आग और भी अधिक भड़क गई। वे क्रोध भरे स्वरों में बोली, लक्ष्मी, तुम गंगा का पक्ष लेकर मेरा अपमान कर रही हो। मैं इसे सहन नहीं कर सकती। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम नदी बनकर धरती पर प्रवाहित हो जाओ। लक्ष्मी बड़ी शांत प्रकृति की थी। वे सरस्वती के श्राप को सुनकर भी शीतल बनी रही। उन्होंने ना तो श्राप का प्रतिवादन किया और ना उनके प्रति मुख से कठोर शब्द निकाले। ऐसा लगा जैसे उनके लिए कुछ हुआ ही ना हो। पर गंगा को सरस्वती का श्राप अच्छा नहीं लगा। वे सरस्वती के श्राप को सुनकर उत्तेजित हो उठी और क्रोध भरे स्वर में बोली, सरस्वती, तुमने लक्ष्मी को श्राप देकर बड़ा अनुचित कार्य किया है। वे तुम्हारे श्राप को सुनकर चुप रही, पर मैं चुप नहीं रह सकती। मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ। तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो जाओ। यह सुनकर सरस्वती के मन में की आग और भी अधिक भड़क उठी। एक क्रोध भरे स्वर में बोली, मैं तो नदी बन जाऊंगी, पर तुम भी वैकुंठ में नहीं रह सकती। मैं भी तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम भी नदी बन जाओ और धरती पर जाकर प्रवाहित हो जाओ। इस प्रकार भगवान विष्णु की तीनों पत्नियां कलह और ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर दुख का शिकार बन गई। यह सुनकर भगवान विष्णु को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, तुम तीनों ने ईर्ष्या के कारण एक दूसरे को श्राप देकर अच्छा नहीं किया। तुम तीनों ने स्वयं अपने लिए दुख को निमंत्रित किया है। अपने ही हाथों से अपने घर को जलाया है। विष्णु की यह बात सुन तीनों पत्नियां बड़ी दुखी हुई। वे दुख प्रकट करती हुई विष्णु भगवान से क्षमा याचना करने लगी। भगवान विष्णु ने कहा, तुम तीनों ने एक दूसरे को श्राप दिया है। श्राप के अनुसार तुम तीनों को नदी बनना ही पड़ेगा। नदी बनकर धरती पर जाना ही पड़ेगा। यह सुनकर माता लक्ष्मी का मन दुख से भर गया। उन्हें विष्णु भगवान का वियोग एक क्षण को भी सहन नहीं था। वे अपने प्राणों को आंसुओं के रूप में बहाती हुई बोली, हे प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। मैं एक क्षण भी आपके बिना नहीं रह सकती। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मुझे आपसे अलग ना होना पड़े, धरती पर ना जाना पड़े? तब यह बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, हे लक्ष्मी, तुम धरती पर तुम्हें जाना ही पड़ेगा, किंतु तुम्हारे हृदय में कपट और ईर्ष्या का भाव नहीं होने के कारण, अतः तुम मुझे बहुत प्रिय हो। तुम्हें मुझसे अलग नहीं होना पड़ेगा। तुम अर्ध शक्ति से मेरे पास रहो और अर्ध शक्ति के रूप में पद्मावती नदी के रूप में धरती पर जाकर बहो। धरती पर शंखचूड़ नामक एक राक्षस उत्पन्न होगा, वह मेरा ही अंश होगा। तुम तुलसी के रूप में उसकी पत्नी बनोगी। तुम तुलसी के रूप में सदा विष्णु प्रिया बनी रहोगी और जन जन से आदर पाओगी। तब माता गंगा को भी भगवान विष्णु से अलग होने का बड़ा दुख हो रहा था, अतः उन्होंने भी आंसू भरे नयन से भगवान विष्णु से निवेदन किया और कहा कि हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय बताइए
जिससे मैं आपसे अलग ना हो। तब भगवान विष्णु ने गंगा की बातें सुनकर कहा, हे गंगे, साफ और तुम्हें भी धरती पर जाना ही पड़ेगा। राजा भागीरथी अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए तप कर रहे हैं। तुम्हें धरती पर गंगा के रूप में प्रवाहित होना ही पड़ेगा और भागीरथी के पूर्वजों का उद्धार करना होगा। तुम भागीरथ के पूर्वजों का उद्धार करके समुद्र में मिल जाओ। समुद्र मेरा ही रूप है, अतः तुम सदा मुझ में ही रहोगी। तुम स्वर्ग से उतरने पर शिव की जटाओं में रहोगी। शिव और मुझ में कोई अंतर नहीं है। इस रूप में भी तुम सदा मुझ में ही रहोगी। सरस्वती चुपचाप विष्णु की बातों को सुन रही थी। अंत में भगवान विष्णु ने सरस्वती की ओर देखा और कहा, सरस्वती, तुम अपने अर्ध गुणों से नदी बनकर बहोगी और अर्ध गुणों से ब्रह्मा की पत्नी बनोगी। श्राप का फल तुम्हें भी भोगना ही पड़ेगा। तब माता सरस्वती बोली, भगवान, आप तो वेद विभेद रहित हैं, फिर आप लक्ष्मी और मुझ में भेद क्यों कर रहे हैं? आपने लक्ष्मी को तो अपने पास ही रहने की अनुमति प्रदान की, पर मुझे आप सदा के लिए अलग क्यों कर रहे हैं? तब भगवान विष्णु बोले, सरस्वती, किसी को भी ना तो मैं अलग करता हूँ और ना अपने पास रखता हूँ। मेरी किसी में ना तो आसक्ति है और ना किसी में भी विरक्ति है। सबको अपने अपने गुणों और कर्मों के अनुसार ही मेरा सहचर्य प्राप्त होता है। लक्ष्मी निष्कपट हृदय की है, वे ना तो किसी से ईर्ष्या करती है, ना किसी से बैर रखती है। वो सबसे प्रेम करती है, यही कारण है वे सदा मेरे साथ रहती है। पर तुम ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत रहती हो, यही कारण है तुम्हें मुझसे अलग होना पड़ा। भगवान विष्णु के कथन को सुनकर माता सरस्वती मौन हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे विष्णु के कथन का प्रत्येक अक्षर उनके सामने मूर्तिमान बनकर खड़ा हो गया हो। माता सरस्वती का हृदय पश्चाताप की वेदना से जलने लगा। पर अब क्या हो सकता था? अब तो तीर उनके हाथों से छूट चुका था। जो मनुष्य क्रोध और ईर्ष्या के वशीभूत होकर अपने हाथों से ही अपने घरों में आग लगा लेते हैं, उन्हें सरस्वती की भांति ही पश्चाताप की वेदना में जलना पड़ता है। तो दोस्तों, जो भी भगवान विष्णु के प्यारे भक्त हैं, सच्चे भक्त हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।